हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। न्यू ईयर के जस्ट पहले ही आपको डेट शीट मिली है। क्लास 10th के सारे बच्चों को पता लग गया है कि हमारे एनसीबीएसई के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। जिसने प्रिपरेशन की होगी उनको कोई टेंशन नहीं हो रही होगी, बट हाँ, जिन्होंने थोड़ी भी प्रिपरेशन नहीं की है या जो सोच ही रहे होंगे कि हाँ हम तो लास्ट मोमेंट पे ही सब कुछ कर लेंगे, उनके लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। अभी से शेड्यूल बना के और पढ़ाई में लग जाओ एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन साइंस पेपर। क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनपीई 2020 आया है, सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेस और सबसे ज्यादा अगर किसी पेपर को थोड़ा सा चेंज किया गया है, दैट इज साइंस। क्योंकि साइंस अब हमें एक्सपेरिमेंटल मैनर में और समझ के करना है। अब आपको वैसे क्वेश्चन, आपने पेपर भी देखे होंगे, अभी आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं देन डिफाइन दिस, या इसकी डेफिनेशन दे दो, या इस रिएक्शन को डायरेक्ट करके दिखाओ। ऑल द पेपर इज ऑन द बेस ऑफ योर एक्टिविटीज। जो भी हमारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक्स में एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड पेपर, उनसे रिलेटेड ही पेपर में आएगा। इक्वेशंस भी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, पिक्चर्स होंगी। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि जितनी भी चीजें मैं आज से आपको कराना स्टार्ट कर रही हूँ, पेपर में स्पेशली किस पे फोकस करना है, एक्टिविटीज पे फोकस करना है। पिक्चर्स फॉर्म में अगर हम समझ के करेंगे और उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते चलेंगे, तो डेफिनेटली साइंस में हमें कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, श्योर कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सो लर्न विद मी और स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हमें साइंस का पेपर, पहले तो कैसे साइंस का पेपर आएगा उसको समझो और फिर उस हिसाब से लर्न करना और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। एक केमिकल इक्वेशन, रिएक्शंस क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट्स मिलके उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। और ये पूरा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है, इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करके डायरेक्ट स्टार्ट ही करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का अगर टॉपिक किया होगा तो 3-4 क्वेश्चन आपके इधर से ही बन जाएंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की फ्लेम कैसी होती है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो डायग्राम देखो, एक सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल क्लीन मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है, वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ। तो अगर डायग्राम याद होगा तो मार्क्स भी पक्के। तो रिएक्शन क्या बनी, मैग्नीशियम रिबन बर्न। पहली बात तो अगर कोई भी इक्वेशन में आता है दैट बर्निंग ऑफ एनीथिंग, तो बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में भी आ सकता है, इक्वेशन कंप्लीट करनी भी होगी। और जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो वो रिएक्टेंट बना, और रिएक्टेंट कैसा होगा, वाइट पाउडर। हमें रिएक्टेंट्स में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। और केमिकल इक्वेशन डेली लाइफ में क्या है, डाइजेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इवन इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ चीज़ें जिनसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कुछ रिएक्टेंट्स तो बनेगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, ऑर्डर होगी, स्मेल होगा, एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगा। तो ये चीज़ें भी हमें याद करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने बोला है ना, डायग्राम हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो एक देखो, ऐसे ही डायग्राम में एक ऐसे ही फिगर बना हुआ है जिसमें आपको ये डायग्राम दे सकता है फिगर, और उसमें जैसे क्या है, बबल्स किसके हैं। अब ये रिएक्शन हो रही है तो बबल्स किसके निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने पे बबल्स किसके फॉर्म हुए, हाइड्रोजन के। तो मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवेल्युएट होती है, हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा 9th में भी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ राइट प्रपोर्शन मीन्स रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मासेस कभी भी चेंज नहीं होते हैं।
तो जैसे कि अगर वाटर है, वाटर अगर हमारा किससे बनता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन के 1, तो H3O होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए CO2 ही होना चाहिए। अगर एक ऑक्सीजन हमारा कम हुआ तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इक्वेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद बहुत सारी हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। इसके बाद हमारा कोई भी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, तो वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे इसमें रेस्पिरेशन पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिन रिएक्शंस में रिएक्शन के बीच में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, लाइक वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं फिर वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक नाम से ही पता लग रहा है जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे भी जैसे फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, तो ये भी हमको अलग अलग कैटेगराइज करके याद करना पड़ेगा कि कौन सी इनकी रिएक्शंस क्या है और ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में भी सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, देन प्लांट्स आर ओनली एबल टू मेक फूड। तो फोटोसिंथेसिस भी हमारी क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिएक्शंस हमको याद करनी है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आती है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी है, मीथेन। तो मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इनके नाम क्लियर है ना, नाम से ही पता लग जाता है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन। फिगर को भी ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन सी गैस है जो खुद नहीं जलती बट दूसरों को बर्न करने में हेल्प करती है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर। लेट्स सी ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये डायग्राम्स, ये भी जितने भी आपके दिए हुए हैं एक्टिविटी डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंबाइन होके एट बनता क्या है। किसमें देखो वाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं रिएक्शंस में, राइट। तो ये पिक्चर्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके और इनके रिएक्शंस भी लर्न करने हैं। सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स का कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट का बनना। जस्ट नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन का उल्टा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स टू डिकम्पोज। कोई भी प्रोडक्ट है या एक रिएक्टेंट जिसको अगर हमने हीट अप किया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट होके डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस डायग्राम केयरफुली, जैसे मैंने बोला है हमें एक्टिविटी एक भी नहीं छोड़नी है। तो इस एक्टिविटी में देखो, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो किस कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फ्यूम्स किसकी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। काफ़ी इजी है ना, वाइट मैग्नीशियम के केस में वाइट डैजलिंग फ्लेम होती है, यहाँ पे क्या है, फ्लेम नहीं है, फ्यूम्स हैं ब्राउन कलर की, राइट। और किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और जब हम क्या गर्म कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, लर्न एंड सब्सक्राइब। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब, कि जो डिकम्पोजिशन है हीट के थ्रू तो होता है, लाइट के थ्रू भी डिकम्पोजिशन होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, इनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनको फोटोक्रोमैटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनका सनलाइट में डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में अलग अलग डिकम्पोज हो रहे हैं।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक बहुत ताकतवर मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. इसकी मोस्ट कॉमन रिएक्शन एक बेरियम क्लोराइड की आ जाती है और एक आपका NaCl की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आ जाती है. तो इसमें ये दोनों रिएक्शन ही हमें बहुत अच्छे से करनी है कि आप देखो जैसे कॉपर है तो कॉपर को हमेशा जिंक रिप्लेस कर देगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाला तो क्या होगी, तो आंसर होगा नो रिएक्शन. थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बोला है हमें फिगर इमेज बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है. तो ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है. इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर एक आयन नेल है. तो क्या होगा, कॉपर के सॉल्यूशन को आयन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. तो सॉल्यूशन किसका बन गया, आयन सल्फेट का. जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, जो दो रिएक्टिव होंगे वो एक दूसरे के साथ अपने को रिप्लेस कर लेंगे. तो इसमें बेरियम सल्फेट की इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इक्वेशन प्लस ये डायग्राम भी ज़रूर करके जाना. और जितना भी पढ़ा रही हूँ बस ध्यान से फोकस्ड होके पढ़ो. मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले आज जितना कराया है उतना करो, इक्वेशंस लिखो. ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बनाऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो वीडियो भी कल तक अपलोड कर दूंगी. एंड बाय द टाइम लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट. बाय फॉर नाउ.